तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आपकी एक और नई क्लास। हमने लास्ट लेक्चर में यूजेस ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि रिवेटेड जॉइंट्स का कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है। आज के हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट। जो हमारे रिवेटेड जोड़ हैं उनके कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार से वो बनाए जा सकते हैं, वो सारी ही चीजें आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि रिवेटेड जॉइंट टू टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जो आपको बोर्ड पर भी नजर आ रहे होंगे। दो प्रकार कौन से हैं? पहला है लैप जॉइंट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? लैप जोड़ बोलते हैं। और दूसरा आता है बट जॉइंट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बट जोड़ बोलते हैं। तो इंग्लिश में भी लैप जॉइंट बोलते, इंग्लिश में भी लैप बोलते हैं, हिंदी में भी लैप बोलते हैं। इंग्लिश में बट बोलते हैं, हिंदी में भी बट बोलते हैं, इनके कोई अलग नाम नहीं है। तो दोनों लैंग्वेजेस वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे, अब समझेंगे इसको। हमने पढ़ा था कि सर लैप जॉइंट जब हम बनाते हैं तो लैप का मतलब क्या होता है? ओवरलैप कर देना, एक दूसरे के ऊपर रख देना। तो मैंने क्या किया, मैंने दो प्लेट्स ली। सपोज ये क्या है? प्लेट्स है, ए प्लेट और बी प्लेट। मैंने क्या किया, ए प्लेट के ऊपर बी प्लेट को रखा और एक जॉइंट बनाया, जिसको हमने क्या बोला? हमने बोला लैप जॉइंट। अब आपने कहा सर ठीक है, बट जॉइंट कैसे बनता है? बट जॉइंट के लिए मैंने क्या किया, ए प्लेट को बी प्लेट की बराबर में ला करके जोड़ दिया, तो ये बन गया बट जॉइंट। यानी कि जब हम एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर रखकर जॉइंट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं लैप जॉइंट। और जब एक पॉइंट के आखिरी सिरे को दूसरे पॉइंट के आखिरी सिरे से, दूसरी प्लेट के आखिरी सिरे से जोड़ देते हैं, तो उसको बोलते हैं बट जॉइंट। ठीक है। अब एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर ठीक है, अब हमें इसमें रिवेट्स लगाने हैं। तो लैप जॉइंट में तो सर हमें दिख रहा है कि हम आसानी से रिवेट्स लगा सकते हैं, बस इन प्लेट्स को ऊपर नीचे रखेंगे और यहां पर रिवेट्स लगा देंगे, तो ये दोनों प्लेट्स आपस में जुड़ जाएंगी। लेकिन सर जो प्लेट हमने ऐसे जोड़ी है उसमें कैसे हम रिवेट लगाएंगे? तो बट जॉइंट में, जो हमने बट जॉइंट बनाया है, इसमें प्लेट, कवर प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? कवर प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ केसेस में सिर्फ ऊपर कवर प्लेट लगा देते हैं और उसके ऊपर रिवेट लगा देते हैं। कुछ केसेस में दोनों साइड, ऊपर भी और नीचे भी कवर प्लेट लगा देते हैं, तो उसके ऊपर क्या कर देते हैं? रिवेटिंग कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या बन जाता है? बट जॉइंट बन जाता है। अब इसको थोड़ा सा इधर देखते हैं। देखिए क्या किया है, हमने दो प्लेट्स लिए हैं, ये थोड़ा बड़ा बन जाएगा इसलिए इधर बना लेते हैं। अभी हमारी थोड़ी डिस्प्ले छोटी है, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, आपका साथ रहा, तो बड़ी भी लगाएंगे एक दिन। ठीक है, अभी इसी से समझिए और मैं अपना बेस्ट समझाने की कोशिश आपको करता हूं। मैंने क्या किया है, दो प्लेट्स ली हैं बच्चों। ठीक है, एक है हमारी प्लेट ए और एक है प्लेट बी। ये दो प्लेट्स हैं हमारी। मैंने कुछ भी नाम दे दिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं। बुक्स में पी क्यू भी दे देते हैं, जी एच भी दे देते हैं, बी सी भी दे देते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या है, ये दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ए एक प्लेट बी, जो मैंने अभी अभी आपको दिखाई थी। अब मैंने क्या किया, इसमें मुझे बनाना है लैप जॉइंट, तो मैंने क्या किया, रिवेट लगाया है, ये लगाया रिवेट। इस तरीके से क्या कर दी मैंने, रिवेटिंग कर दी। तो मेरा क्या बन गया, ये बन गया मेरा लैप जॉइंट। क्या बन गया? लैप जॉइंट बन गया। अब जब मैं बात करता हूं बट जॉइंट की, तो बट जॉइंट में क्या मिलाते हैं हम? दोनों प्लेट्स को एंड से मिलाते हैं। कैसे मिलाते हैं? एंड से मिलाते हैं। साथ साथ मेरे बनाते भी रहिएगा, ताकि आपको भी धीरे धीरे क्या हो, प्रैक्टिस होती जाए। मैंने क्या किया, दो प्लेट्स को आपस में जोड़ दिया, एक प्लेट ए और एक प्लेट बी। आप देख रहे हैं कि प्लेट्स तो अभी भी वही हैं, जो अभी हमारे पास क्या थी, प्लेट ए थी और एक प्लेट बी थी, अभी भी वही है, प्लेट्स वही हैं। लेकिन प्लेट्स की पोजीशन को चेंज कर दिया मैंने, और मैंने बनाने की कोशिश की क्या, बट जॉइंट। उसके ऊपर मैंने क्या लगाया, अब देखो इसमें रिवेट लगाना पॉसिबल नहीं है, तो मुझे जरूरत पड़ी एक कवर की। तो मैंने क्या किया, एक कवर लगाया, ये रहा एक कवर। ठीक है, कवर के ऊपर क्या लगा दिया मैंने, रिवेट लगा दिया।
यहां से एक रिवेट और यहां से एक रिवेट। तो हमारा ये बट जॉइंट बन करके रेडी हो गया, वही चीज इमेज में आपको दिखाई गई है। अब कंडीशन ये आती है कि सर कहीं कहीं एक सिंगल प्लेट का यूज करते हैं, एक प्लेट का यूज करते हैं, और कहीं कहीं क्या करते हैं, दो प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो जहां पर एक प्लेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि इस केस में किया जा रहा है, उसको बोलते हैं एकल प्लेट बट जोड़। क्या बोलते हैं? एकल प्लेट बट जोड़, यानी कि सिंगल प्लेट बट जॉइंट। और अगर एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जहां पर दो प्लेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा हो, यानी कि एक प्लेट ऊपर लगी हुई है और सेम एक प्लेट नीचे भी लगी हुई है, तो वो ये केस बनता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बच्चों बोलते हैं दोहरी कवर प्लेट बट जोड़। दोहरी कवर प्लेट बट जोड़, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं डबल प्लेट बट जॉइंट। समझ में आया? और लैप जॉइंट में तो हमारा कोई प्लेट का काम है ही नहीं। तो दो तरह के टाइप्स है हमारे रिवेट जॉइंट के, ठीक है? दो प्रकार से बन रहा है। पहला है लैप जॉइंट, दूसरा है बट जॉइंट। लैप जॉइंट बनता है एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर रख करके रिवेटिंग कर देते हैं, तो जो जॉइंट बनता है उसको बोलते हैं लैप जॉइंट। बट जॉइंट एक प्लेट के एंड को दूसरी प्लेट के एंड से मिला करके ऊपर कवर प्लेट लगा करके, या फिर ऊपर और नीचे दोनों तरफ कवर प्लेट लगा करके जब हम रिवेटिंग कर देते हैं तो उसको बोल देते हैं बट जॉइंट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि यस सर हमें क्लियर हुआ, और लाइक कर दीजिए। अब दो तरह की इमेज आपको बना करके दिखाते हैं, दो डायग्राम बना करके दिखाते हैं आपको, और आपको कुछ लैप जॉइंट के बारे में बताते हैं। मैंने क्या किया, दो प्लेट्स ली। ये कौन सी प्लेट होनी चाहिए मेरी? प्लेट ए। दूसरी प्लेट, ये कौन सी प्लेट है? प्लेट बी। मैंने दो प्लेट्स ली, ठीक है? अब मैं इसमें ये कौन सा जॉइंट मैंने बनाया है? देखो एक प्लेट, जो प्लेट ए है मेरी, वो नीचे है और प्लेट बी ऊपर है। कौन सा जॉइंट बन रहा है? लैप जॉइंट बन रहा है। ये सबको पता चल गया होगा। अब मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें रिवेटिंग की। मैंने इसमें क्या की? रिवेटिंग की। मैंने इसमें रिवेटिंग की, ठीक है? तो इसको हम बोलेंगे सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, क्योंकि क्या है इसमें बस एक ही लाइन बन रही है, सिर्फ एक लाइन बन रही है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। अगर यही लाइन दो है, सपोज रिवेटिंग ऐसे की गई है, तब इसको क्या बोलेंगे? तब इसको बोलेंगे डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। ऐसे ही क्या बनता है? ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट बन जाता है। क्या हो जाएंगी उसमें? तीन लाइन हो जाएंगी। तो क्या बन जाएगा? ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ दे कि आप दो डायग्राम बना करके दिखाइए, एक सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट का और एक डबल रिवेटेड लैप जॉइंट का, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको क्या करना है, सिंगल में एक लाइन बना देनी है रिवेट की, बाकी डायग्राम सेम, और डबल में दो लाइंस बना देनी है रिवेट्स की, और डायग्राम सेम रहेगा आपका। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जो कि है
मेथड्स ऑफ रिविटिंग इन प्लेट्स, कि हम रिविटिंग करते किस किस प्रकार से हैं। तो हमने जॉइंट बनाना तो सीख लिया, अब जॉइंट बना लिया प्लेट में, अब रिविट लगाना किस तरीके से है वो भी सीखना जरूरी है। तो वो हम इस टॉपिक में सीखेंगे कि रिविट्स कितने प्रकार से लगाए जाते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे हम रिविट्स को किसी प्लेट के अंदर इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं। तो देखो, पहला मेथड आता है चेन रिविटिंग। सबसे पहला मेथड है ये, जिसको हम बोल देते हैं चेन रिविटिंग। इधर लिख देता हूं मैं, चेन रिविटिंग, ठीक है। और ये मेरे हिंदी वाले बच्चों के लिए चेन रिविटिंग। बेटा लैंग्वेज मैटर नहीं करती, आप इंग्लिश में समझिए चाहे हिंदी में समझिए, आपको यह पता होना चाहिए कि चेन रिविटिंग है क्या, आपको यह पता होना चाहिए जिगजैग रिविटिंग क्या है, आपको यह पता होना चाहिए डायमंड रिविटिंग क्या है। डायमंड रिविटिंग को हिंदी में भी डायमंड रिविटिंग ही बोलते हैं, जिगजैग रिविटिंग को हिंदी में भी जिगजैग रिविटिंग बोलते हैं, और चेन रिविटिंग को हिंदी में भी चेन रिविटिंग बोलते हैं। तो बस आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए, लैंग्वेज मैटर नहीं करती, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब समझिए, देखिए मैं एक चीज बताता हूं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, शायद आपको किसी ने बताई होगी, कि आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग अपनी एक्सपेक्टेशन को बहुत हाई रखिए, क्योंकि अभी जो कंडीशन है मार्केट की, जैसे मैं क्या है, मैं दिन में जॉब करता हूं और 10 से 12 घंटे की मेरी ड्यूटी होती है, 10 घंटे की तो मेरी ड्यूटी होती ही होती है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। जॉब में हालत खराब है, मतलब इतना ज्यादा काम करना पड़ता है कि शायद आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि मैं ऑफिस में बैठूंगा, मैं काम नहीं करूंगा और मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो ये चाह रही हैं कि बहुत कम अमाउंट में आपसे बहुत ज्यादा काम लिया जाए, जो काम 100 बंदे कर रहे हैं वो 50 लोगों से कराया जाए। ये आजकल जो मार्केट है वो इस स्ट्रेटेजी पे चल रहा है कि जो 100 लोगों का काम है उनसे वो 50 से कराओ, और जो 50 पैसा ले रहे हैं उसको भी कम करो। जो बंदा 15,000 में काम कर रहा है, उसके पीछे दूसरा बंदा खड़ा है, वो कह रहा है मैं 10 में कर दूंगा इसी काम को, तो 10 वाला हायर कर लो, 15 वाले को भगा दो। तो आप क्या है, अभी न्यू माइंड है, फ्रेश माइंड है, तो अभी आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो कोशिश करें कि नई नई चीजें सीखें। आप उस चीज में बिल्कुल सेटिस्फाइड मत होना कि आपको एक 10 से 15,000 की नौकरी मिल गई और आप खुश हो गए, बिल्कुल मत होना, क्योंकि कैसे परिवार चलाओगे आपका प्रैक्टिकली। ठीक है, अभी आप लोग बैचलर हो, अभी आपका परिवार नहीं है, ठीक है, पेरेंट्स को कोई एक्सपेक्टेशन ऐसी रहती नहीं है, उन्हें आपकी जो है अर्निंग, उन्हें आपकी कमाई नहीं चाहिए। तो क्या रहता है, जब परिवार जुड़ता है तब हमें पता चलता है कि यार मेरी तो इतनी कमाई है ही नहीं, मेरी अर्निंग तो इतनी है ही नहीं, मेरी सैलरी इतनी है ही नहीं, मैं कैसे इसे पाल पाऊंगा, कैसे मैं अपना घर चला पाऊंगा। तो अभी से अभी क्या है, आपकी आपकी सीखने की उम्र है, तो ज्यादा से ज्यादा सीखिए, और जितने हाई लेवल पे आप जा सकते हैं उतने हाई लेवल पे आप जाइए। बिल्कुल लोगों की बातों में आने की, यार तुम नहीं कर सकते, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हो, तुम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, हर घर में इंजीनियर है, हर घर में वो, हर घर में नेता भी तो है ना। तो इसीलिए क्या है कि आप लोग अपनी स्किल्स पे ध्यान दें, अपनी स्किल्स को डेवलप करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और अपनी एक्सपेक्टेशन को हाई रखो, ठीक है। अब देखिए चेन रिविटिंग क्या है। चेन रिविटिंग सबसे पहले समझिए, पहले आपको मैं टाइप्स बता देता हूं। चेन रिविटिंग, दूसरा हमारा हो जाता है बच्चों जिगजैग रिविटिंग। जिगजैग रिविटिंग, जिगजैग रिविटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, जिगजैग रिविटिंग ही बोलते हैं, कोई अलग से इसका नाम नहीं है। तीसरा आ जाता है हमारा डायमंड रिविटिंग। डायमंड रिविटिंग को इसमें क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, डायमंड रिविटिंग ही बोलेंगे। डायमंड रिविटिंग ही बोलेंगे, कोई अलग से इसका नाम नहीं है, ठीक है।
अब बात ये हमने अब चेन रिपीटिंग की जब मैं बात करता हूं तो समझो चेन रिपीटिंग क्या बोलता है। चेन रिपीटिंग ये बोलता है कि जब भी हम चेन रिपीटिंग करते हैं तो उसमें जो रिविट रहेगा वो हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहेगा। हमेशा क्या रहेगा, एक दूसरे के आमने सामने रहेगा। जैसे स्कूल में, कॉलेज में हम लोग जब सुबह सुबह पहुंचते हैं तो हमें प्रेयर कराई जाती है, प्रेयर कराई जाती है, गॉड को याद करते हैं हम। अब उसमें क्या होता है, हम जब लाइन बनती है सबकी तो आप देखिएगा कि आपके जो पास वाला है वो किसी भी क्लास का है, वो आपकी बराबर में खड़ा होता है, और एक आपके आगे खड़ा होता है, एक बिल्कुल आपके पीछे खड़ा होता है, एक बिल्कुल आपकी साइड में खड़ा होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से चेन रिपीटिंग की जाती है। जैसे हमने कहा कि भाई चलो चेन बनाते हैं, चेन बनाने से क्या होता है, चेन बनाने से क्या होगा, हम सब एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे, तो उसी को क्या बोलते हैं, चेन रिपीटिंग बोल देते हैं। तो रिपीटिंग इन विच द रिवेट्स इन रोज अलोंग द सीम आर सेट ऑन बिहाइंड द अदर, एक दूसरे के क्या है, आगे पीछे है। रिपीटिंग जिसमें सीम के साथ पंक्तियों में रिवेट्स एक के बाद एक सेट होते हैं। आप देख भी पा रहे होंगे इस इमेज में, जैसे क्या है, बाइक की, साइकिल की, स्कूटर में तो चेन ही नहीं होती, ठीक है, चेन लगी होती है बाइक में, उसमें क्या होता है, रिवेट्स लगे होते हैं। वो चेन आप कभी देखिएगा, साइकिल की चेन देखिएगा, उसमें जो रिवेट्स लगे होंगे वो क्या होंगे, वो चेन रिवेटिंग कहलाती है, आमने सामने होंगे एक दूसरे के। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जिगजैग रिवेटिंग की। देयर आर टू रोज ऑफ रिवेट्स which are stacked in such a way every rivet is in the middle of the two rivets of the opposite row। रिवेट्स की दो पंक्तियां होती हैं जो इस तरह से कंपित होती हैं कि प्रत्येक किलक यानी कि रिवेट विपरीत पंक्ति के दो रिवेट्स के बीच में होती है। किस तरीके से जिगजैग रिवेटिंग की जाती है, देखो जब हम बोलते हैं कि जिगजैग चलो, तो जिगजैग चलने का मतलब क्या होता है, ये इस तरीके से हम चलते हैं। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि ये एक रिवेट है और ये भी एक रिवेट है। इन दो रिवेट्स के बीच में क्या लगा हुआ है, एक रिवेट लगा हुआ है। इन दो रिवेट्स के बीच में क्या लगा हुआ है, एक रिवेट लगा हुआ है। इन दो रिवेट्स के बीच में क्या लगा हुआ है, एक रिवेट लगा हुआ है। इस तरह की रिवेटिंग को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की रिवेटिंग को हम बोलते हैं जिगजैग रिवेटिंग। देखो जिस तरीके से इसमें की गई है, ये रही जिगजैग रिवेटिंग। तो ये है ना, देखो इस प्रकार से, ये देखो वही चीज तो ये कर रही है, वही चीज मैंने यहां पर करके दिखाई है आपको, जिगजैग रिवेटिंग। अब बात करते हैं डायमंड रिवेटिंग की। डायमंड रिवेटिंग, इन डायमंड रिवेटिंग रिवेट्स आर अरेंज्ड इन अ डायमंड पैटर्न एंड डिक्रीज ग्रेजुअली फ्रॉम द इनर रोज टू द आउटर रोज। क्या होता है कि डायमंड रिवेटिंग में डायमंड्स को डायमंड पैटर्न में व्यवस्थित किया जाता है। एक तरह से क्या करते हैं, डायमंड बनाने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे देखो और धीरे धीरे आंतरिक पंक्ति से बाहरी पंक्ति तक कम हो जाती है। तो जो हमारी आंतरिक पंक्ति रहेगी उसमें रिवेट्स क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे, और बाहरी पंक्ति में क्या रहेगा, रिवेट्स कम रहेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से की जाती है, समझिए कि जैसे यहां पर क्या है, 3 रिवेट्स हैं। अब नेक्स्ट रो जो रहेगी उसमें कितने रिवेट रहेंगे, 2 रहेंगे। नेक्स्ट जो रहेगी उसमें कितने रहेंगे, 1 रहेगा। सेम इधर प्लेट्स के ये दूसरी साइड, यहां भी 3 है, 3 के बीच में 2, 2 के बीच में 1। तो इस तरीके से जो पैटर्न बनता है उसको हम बोलते हैं डायमंड रिवेटिंग। ये इस तरीके से जो पैटर्न बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, डायमंड रिवेटिंग बोलते हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन ये आता है कि सर इसमें प्लेट काट के क्यों दिखाई जाती है, प्लेट इस तरीके से क्यों लगाते हैं हम, डायमंड रिवेटिंग में प्लेट काट के क्यों लगाते हैं, बताओ, थोड़ा सा दिमाग चलाओ इंजीनियर वाला। फैशन लगे इसीलिए, अच्छा लगे दिखने में इसलिए नहीं, इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा मटेरियल को यहां से बचाते हैं। हमें इतनी बड़ी प्लेट्स की क्या जरूरत है, ये यहां पे जब रिवेट है ही नहीं तो प्लेट लगाकर क्या करोगे, तो हम क्या करते हैं, यहां से इसका मटेरियल काट करके मटेरियल बचा लेते हैं। ऐसे थोड़ा 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 मटेरियल जब हम सेव करते हैं तो बहुत सारा मटेरियल लास्ट में हमारे पास सेव हो जाता है। ठीक है, सपोज हमने एक प्लेट में से ₹1 का मटेरियल बचाया, सपोज
तो 10 प्लेट में कितने का बचा? 10 रुपए का। ऐसे ही 1 लाख प्लेट में कितने का? भाई 1 लाख का। तो जो हमारी कंपनीज होती है वो तो करोड़ों प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो वो तो करोड़ों रुपए सेव कर सकती है ना इस तरीके से। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, प्लेट को इस तरीके से काट देते हैं। ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो आप सभी लोग अपने नोट्स में भी लिखेंगे कि हमारी 3 टाइप्स की रिविटिंग है, चेन रिविटिंग, जिगजैग रिविटिंग और लास्ट डायमंड रिविटिंग। तो जिगजैग रिविटिंग और चेन रिविटिंग, और जिगजैग रिविटिंग, ये दोनों टाइप्स की जो रिविटिंग है इनको हम लैप जॉइंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एंड बट जॉइंट में भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो दोनों टाइप्स की रिविटिंग है, चेन रिविटिंग भी, जिगजैग रिविटिंग भी, ये लैप जॉइंट में भी कर सकते हैं और बट जॉइंट में भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी डायमंड रिविटिंग आती है, डायमंड रिविटिंग को सिर्फ और सिर्फ हम बट जॉइंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसमें इस्तेमाल कर सकते हैं? बट जॉइंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स जो कि रिविटेड जॉइंट में इस्तेमाल की जाती है। कुछ 5 मेजर टर्म्स हैं, जैसे कि आपकी पिच, बैक पिच, डायगोनल पिच, मार्जिनल पिच और रिविट वैल्यू। ये पांचों पॉइंट्स हम एक नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा, उसमें बहुत डिटेल में आपको ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा और फिर हम पढ़ेंगे फेलियर्स ऑफ रिविट्स। ठीक है, उसके बाद ये लेक्चर जो आपका चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। थोड़ी भी आपकी हेल्प हो पाई हो तो अपने किसी फ्रेंड को, अपने कॉलेज ग्रुप में जरूर इस वीडियो को शेयर करें। टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें, वहां पर आपको नोट्स, आपकी नोटिफिकेशंस वहां से आपको मिलती रहती हैं। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।